कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी की एडकेट अभ्यास पुस्तिका के पाठ 7 को। इस पाठ का नाम है बच्चों महान वैज्ञानिक की महान खोज। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है बच्चों वो है राजेश ने पेड़ की डाली क्यों तोड़ी थी। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। राजेश को पेड़ की आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी नहीं लग रही थी, इस कारण उसने पेड़ की डाली तोड़ी थी। बच्चों अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 जो है किस यंत्र के द्वारा पेड़ पौधों के स्वभाव का पता चलता है। तो इसका उत्तर होगा कैस्कोग्राफ यंत्र द्वारा पेड़ पौधों के स्वभाव का पता चलता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है उसने परिश्रम किया वह उत्तीर्ण हो गया। दिए गए दो वाक्यों को एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो आप ये दो वाक्य दिए हैं, उसने परिश्रम किया एक अलग वाक्य है ये यहाँ तक, और वह उत्तीर्ण हो गया ये दूसरा वाक्य। इन दोनों को अपन को मिला के एक ही वाक्य बनाना है। तो इसे आप लिख सकते हैं उसने परिश्रम किया तो वह उत्तीर्ण हो गया। इस प्रकार से दो वाक्यों को मिलाकर आप एक वाक्य बना सकते हैं। बच्चों अब हम करेंगे इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 4 जो है दिए गए गद्य खंड में उचित विराम चिह्न का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों हमें एक गद्य खंड दिख रहा है ये, और इसमें हमें क्या करना है जो विराम चिन्ह होते हैं उन्हें लगाना है। तो देख सकते हैं मैंने लगा दिए हैं इसमें विराम चिन्ह। बस एक ये वाला विराम चिन्ह छोड़ के आप जो और विराम चिन्ह लगे हैं वो वैसे के वैसे ही लगा देना। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों ये यहाँ पर लगना था, इस जगह पर लगना था, लेकिन है ना यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने नीचे की तरफ लगा दिया। तो इस स्क्रीन पे जो आपको विराम चिन्ह लगे हुए दिख रहे हैं वैसे के वैसे ही आप लगा सकते हैं। बच्चों अब हम करेंगे इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 5 जो है आप बसु महोदय की कौन सी विशेषताओं से ज़्यादा प्रभावित हुए और क्यों। तो इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। बसु महोदय जी पेड़ पौधे प्रेमी थे और उन्हें पेड़ों के बारे में बहुत ज्ञान था। इन विशेषताओं ने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया क्योंकि उस समय सभी पेड़ पौधों को निर्जीव समझते थे, इसलिए हम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। बच्चों अब हम करेंगे इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 6 जो है पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, यदि हाँ तो कैसे, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हम देंगे पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तो इसका हमें कैसे पता चला कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र के माध्यम से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। वे खाते पीते हैं, आराम करते हैं, सोते जागते हैं। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे जो है पेड़ पौधों का हमारे पर्यावरण में क्या महत्व है और वे हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं। तो दो चीज़ें हमें बताना है कि वो हमारे पर्यावरण में उनका क्या महत्व है पेड़ पौधों का और हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों पेड़ पौधों का पर्यावरण में बहुत महत्व है। ये पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं, तापमान नियंत्रित करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में इनके निम्न उपयोग है। तो हमें इनके उपयोग बताना है। पहला उपयोग होगा बच्चों वो होगा पेड़ पौधों से हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलती है। जो हम सांस लेते हैं बच्चों तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें पेड़ पौधों से, ठीक है। दूसरा है पेड़ पौधों से हमें फल और सब्जियां मिलती हैं, खाने के लिए हमें फल मिलते हैं और सब्जियां मिलती हैं। तीसरा है पेड़ पौधों से हमें औषधियाँ भी मिलती हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों अब हम इस पाठ के मूल्यांकन के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो इसका मूल्यांकन का प्रश्न क्रमांक 1 है वो है पाठ के अनुसार प्रेम भय और शोक का भाव किसमें होता है। तो पाठ के अनुसार बच्चों पेड़ पौधों में भी प्रेम भय और शोक का भाव होता है। तो इसमें हम लिखेंगे पेड़ पौधों में। बच्चों अब मूल्यांकन का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे जो है पर्यावरण की सबसे अधिक हानि कौन पहुंचा रहा है और कैसे। तो बच्चों जो पर्यावरण को सबसे अधिक हानि मनुष्य पहुंचा रहा है, मनुष्य अपने आर्थिक लाभ के कारण पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, ठीक है। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को देख लेते हैं। ये है आप अपने पेड़ पौधों की देखभाल किस प्रकार करेंगे समझाइए। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे हम अपने पेड़ पौधों की देखभाल निम्न प्रकार से करेंगे। पहला है इसका हम ये जागरूकता फैलाएंगे कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने
हम सबको मतलब ये बता देंगे कि पेड़ पौधे हमारे ये उपयोगी हैं, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा है, हम सबको ये बताएंगे कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, उन्हें भी दर्द होता है। मतलब अगर कोई पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है तो उसे ये बताएंगे कि ना इनमें भी जान होती है, इन्हें भी दर्द होता है, इस तरीके से उसे समझाएंगे। तीसरा है, यदि कोई पेड़ काटता हुआ नज़र आता है तो उसे रोकेंगे। अगर कोई पेड़ पौधे काटता हुआ या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाता हुआ नज़र आता है तो हम उसे समझाएंगे नहीं, आप ऐसा नहीं करो, ये गलत है। तो इस प्रकार से बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हम इसी प्रकार की और भी वीडियो बनाकर आपको देते रहें।